इसमें आपने क्या कर लिया? अभय दान भी दे लिया। इसलिए बंधुओं, आहार दान तो सभी की भावना, लेकिन आज के समय में देखती हूँ त्याग नहीं होता है। माता जी, आ गई भावना? जोड़ते तो बनता है लेकिन छोड़ते नहीं बनता। ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि जो कहते हैं कि गलत पदार्थ होते हैं, वे अपने फलों को अंदर छुपाए होते हैं, इसलिए उन्हें जड़ों से उखाड़ दिया जाता है और फेंक दिया। जड़ से ही तो उखाड़े जाते हैं ना, उनका दोबारा काम नहीं होता, उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। और एक होते हैं आम का वृक्ष होता है, अमरूद का वृक्ष होता है, अनार का वृक्ष होता है, आदि आदि, ये तुमको फल देते हैं। तो बंधु उसको कभी उखाड़ा नहीं जाता है। दूसरे साल जितने वे लौटाते हैं, दूसरे साल उस वृक्ष पर और दूने फल आ जाते हैं। ऐसे ही बंधुओं, दान की महिमा है। अगर त्याग नहीं करोगे तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। और अगर आपने दान देना सीख लिया, अगर त्याग करना सीखा, तो दूने दूने उस वृक्ष की तरह बढ़ते जाओगे। दान कभी देने से घटता नहीं है। आज बंधुओं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सबने बंधुओं त्याग ही किया है। उस त्याग का ही फल है कि उन्हें आज मुक्ति मिली है। अगर वह त्याग नहीं करते तो क्या मुक्ति मिल सकती थी? क्या? त्याग व्यक्ति को हमेशा ऊंचा उठाता है। जितना तुम त्याग करते जाओगे उतना ही ऊंचे उठ जाओगे। आज देख रहे हो ये साधु तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, आरिका माता जी तुम्हारे सामने बैठी हुई हैं। बंधु, इन्होंने त्याग ही तो किया था ना, तभी तो आज इतने ऊंचे बैठे हैं। अगर त्याग नहीं किया होता तो हम भी तुम्हारे जैसे कहीं घूमते होते, उस 84 के चक्कर में फंसे होते। आज इसका टेंशन, आज उसका टेंशन, आज इसका विकल्प, कल उसका विकल्प, ऐसे भी। तो ये इतने ऊंचे क्यों बैठे? किस कारण से इतना ऊंचा आसन मिल रहा है? क्यों आप नमस्कार कर रहे हो? किसके लिए आप नमस्कार कर रहे हो? चिंतन करो, किसके लिए कर रहे हो? त्याग के लिए ही तो किया ना। त्याग की महिमा बंधुओं हमेशा ऊंचा ही उठाती है। इसलिए बंधुओं, और बहुत से लोग तो मैं बात एक कर रही थी, आहार का मौका आता है, माता जी हमसे त्याग नहीं होता है। हम तो देना चाहते थे उन माता जियों को। जब भी पहले सुपार्श्वमती गणनी माता जी आई थी, लेकिन हम लोग आहार नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए थे भैया? क्योंकि माता जी वो शूद्र जल का त्याग कराते थे। देखो बहाना, शूद्र जल के त्यागी थे माता जी। पॉसिबल नहीं है, आप समझते हो बंधु, सब पॉसिबल है। क्या नहीं छोड़ सकते? सब कुछ छोड़ सकते। छोड़ोगे नहीं तो छुड़ा लिए जाओगे, आखिर छोड़ना तो पड़ेगा। तो माता जी वो शूद्र जल के त्याग कराते थे, इसलिए नहीं छोड़ पाते थे, इसलिए उनको आहार नहीं दिया। हम तो नहीं कराते ना, हम तो तुम्हारा शूद्र जल का त्याग नहीं कराते। अभी है हमारा 1 महीने के लिए। कितने लोगों की भावना होती है, कितने लोग आहार के लिए तैयार होते हैं,
कभी चिंतन करना बंधु, साधु के ऊपर तो आप बात रख देते हो, लेकिन कभी अपने ऊपर बात रखी है? ध्यान रखना, ये प्रवचन 4 दिन तो अच्छा, ये नीरस के विषय कहलाते हैं। आपको थोड़ा सी बात कड़वी लगेगी, ये हकीकत बात होती है। तो अब वो मनोरंजन का दिन 4-5 दिन निकल गए। अब तो नीरस विषय से मतलब कहने का तात्पर्य बंधु, जो हमको अच्छा लगता है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो बात कहते हैं कि सुपाश्मती माता जी या मुनिराज वो शूद्र जल का त्याग, बंधु जो त्यागी नहीं है, मतलब त्याग नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए कितने आहार के लिए संतुष्ट। कहते हैं कि जब भरत चक्रवर्ती थे, अगर एक दिन अतिथि को आहार देने नहीं मिलता था तो उनके आँखों से आंसू आते थे। पूछा जाता था, हे महाराज आज आपकी आँखों में आंसू क्यों हैं? तो वह कहते थे कि आज मेरे आँखों में आंसू इसलिए हैं कि आज इन हाथों से मुझे साधु को आहार दान देने का मौका नहीं मिला। आज मुझे ये हाथ नहीं सर्प के फण लग रहे हैं। ओहो, ओ बंधु, जो जीवन में कभी आहार ही ना दिए हों, उनकी स्थिति सोचना कि उनके हाथ क्या होंगे। एक दिन आहार दान नहीं दिया तो ये हाथ सर्प के फण दिखने लगे। और ज्ञानी आत्माओं, तुम्हारे हाथ क्या हो गए? एक भी बार भी तुम्हारी आत्मा नहीं कांपती है। कभी तो जागो, इन हाथों को पवित्र तो करो। एक बार ही तो साधु के हाथ नीचे होते हैं, एक बार तो अपने हाथ को ऊपर करो, क्योंकि जो देने वाला होता है वह हमेशा ऊपर होता है, उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, और देने वालों का हाथ हमेशा नीचे होता। लेकिन कुछ लोग तो बंधुओं ऐसे भी होते हैं कि देने के नाम से हमेशा पीछे हाथ होते हैं और लेने के नाम से दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं। एक बार की घटना कि एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति रास्ते पर चला जा रहा था, जंगल से निकला, अंधेरी रात थी, प्रभात समय था, लेकिन ज़्यादा सुबह नहीं हो पाई और वह रास्ते पर जा रहा था। अचानक वह कुएं में गिर गया। जैसे ही वह कुएं में गिरा, पहले के समय में, आज के समय में भी उस कुएं में वो बनी रहती ना, सीढ़ी टाइप की, थोड़ी दूर दूर बनी रहती है कि कभी कुछ हो तो उतरना चढ़ना। तो वह पट्टी बनी हुई थी, वह सीढ़ी थी, वह ऊपर कुआं बहुत भरा हुआ था। उसने एक छलांग लगाई तो वह एक पट्टी में बैठ गया। इतनी सी वह पत्थर, उस पत्थर पर ही बैठा और तेजी से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहाँ कोई उसकी सुरक्षा करने वाला नहीं। फिर देखा, जब सुबह हुआ कि यह व्यक्ति कौन, यहाँ से आवाज़ आ रही है। कुएं में झांक करके देखा तो वह व्यक्ति चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ। तो जो भी कहता कि लाओ भाई अपना हाथ दो, तो वह हाथ नीचे किए है और चिल्ला रहा है, दो दो। और जब
मुझे बचाओ, लेकिन जब हाथ मांगते हैं तो पीछे कर लेता है। काफ़ी भीड़ हो गई, बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उसका पड़ोसी वहाँ से निकला, देखा क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? तो उसने पूछा, तो लोगों ने कहा, भैया यह व्यक्ति कुएं में गिर गया है और यह कुएं में गिर कर के चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, लेकिन जैसे ही इससे कहते हैं कि अपना हाथ दो तो ये हाथ नहीं देता, मात्र चिल्ला रहा है। पड़ोसी था। जितना परिवार को नहीं जानता, उतना पड़ोसी अच्छी तरह से जानता है। उस पड़ोसी ने कहा कि भैया अगर इसको निकालना ही है, इसके हाथ ऊंचे कराना है, तो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज बदलिए, अपनी भाषा को बदलिए। इससे कहोगे दो तो यह इतना कंजूस है कि देने के नाम से इसके हाथ पीछे रहते हैं। इससे यह को कि लो भाई तुमको निकलना है, लो मेरा हाथ लो। और बंधु जैसे ही उसने कहा कि लो मेरा हाथ लो, उसने दोनों हाथ ऊंचे कर लिए। उन्होंने दोनों हाथ पकड़ के व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाला। बंधु ऐसे भी लोग होते। और तो क्या, अगर कोई दान देता है, दान दूसरा कर रहा है, लेकिन समझ गए ना, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। दान वह कर रहा है और खराब उसको लग रहा है, उदास वह हो रहा है। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, देने अगर किसी को देते देख ले तो उदास हो जाता था। इतना कंजूस व्यक्ति। अब वह एक दिन देखा, रास्ते में से निकला, वो चेहरा उदास हो गया। घर पहुंचा तो सेठानी कहती है कि सेठ जी आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वह कहता है कि कुछ नहीं। वह कहता है कि मैंने दूसरों को उसने देखा, दान देकर देते देखा तो मुझे खराब लगा। यानी नारी पूछे सोम से काहे मदन मलिन, ओ का तुम्हारो कछु गिर गयो काकाहू को दीन। कि किसी को कुछ दिया है क्या, अथवा तुम्हारा कुछ गिर गया है क्या, इतना तुम्हारा और चेहरा उदास क्यों है? नारी पूछे सोम से काहे मदन मलिन, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? क्या तुम्हारा कुछ गिर गया, क्या काहू को दीन, या किसी को कुछ दिया है क्या? तो वह कहता है ना मेरो कछु गिर गयो ना काहू को दीन, ना मेरो कछु गिर गयो ना काहू को दीन, ओ देवत देखो और सोता सो मदन मलिन। दूसरों को देते हुए देख लिया था, इससे मेरा मन उदास हो गया। इसलिए बंधुओं, धन वालों, कितना भी धन तुम जोड़ करके रख लेना, कितना भी जोड़ करके रख लेना, धन दौलत जंजाल यहाँ होना है कंगाल यहाँ, धन दौलत जंजाल यहाँ होना है कंगाल यहाँ। खूब तिजोरी भर ले तू, चाहे कुछ भी कर ले तू, खूब तिजोरी भर ले तू, चाहे कुछ भी कर ले तू। दो मन लकड़ी ही हो, दो मन लकड़ी ही तेरे काम में आए रे। जीवन चलती हुई घड़ी
कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। कि धन दौलत चल जा रहा है भवात्माओं, कितना भी धन दौलत रख लो, कितना भी जोड़ जोड़ करके रख लेना और पूछ लेना उस तिजोरी से में जो माल रखा है कि हे धन, मैंने तुमको कितनी मेहनत से कमाया था, आखिर तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे। वह धन यही कहेगा कि सेठ जी बस ध्यान रखना, तुम्हारे जैसा मूर्ख मैं नहीं हूँ, बस तुम्हारा इतना साथ दूंगा कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जलाने के लिए लकड़ी मेरे ही पैसों से खरीदी जाएंगी, बस इसके अलावा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। जोड़ कर रख लो चाहे लाख हीरे मोती, जोड़ करके रख लो चाहे लाख हीरे मोती, मगर ध्यान याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती, कफन में कभी जेब नहीं होती है। बंधु किसके लिए? इसलिए जोड़ते हो, मना नहीं है, खूब जोड़ो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा दान करना भी सीखो। और तो क्या बंधु, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ दान का नाम आता है, वहाँ पर जहाँ संसार कम होना है वहाँ पर अपनी कमजोरी बताते हैं, और जहाँ संसार बनना है वहाँ पर अपने प्रेस्टेज का सवाल है, अपना क्या कहते हैं उसको, स्टेटस बताते हैं, दिखाते हैं। आज सोचो शादियों में, विवाहों में, अपने बेटा बेटियों की शादियों में कितना लगा देते हो, कितना, भले ही वह चाहे 6 महीना बाद तलाक हो जाए, चाहे तुम्हारी बेटी को मिले या ना मिले, लेकिन कितना दहेज, कितना जहाँ कहते हैं कि शादी आज के पहले के समय में घरों में होती थी, आज तो स्टैंडर्ड का ज़माना है, प्रदर्शन का ज़माना है, जितना होगा भी नहीं उतना, क्योंकि मैंने बताया था पहले का समय था कि जीवन मौन से चलता था, आज का समय है जीवन लोन से चलता है। भले ही लोन ले करके, लेकिन प्रदर्शन दिखाएंगे, इतना खर्चा करेंगे और दान के नाम से आएगा तो माता जी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है महाराज, अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर मंदिर में कभी भाव नहीं होते कि हम शांति धारा बंधु किसके लिए, ये दौलत तो तुम्हारी यहीं छूट जाएगी, लेकिन जो दौलत तुमने धार्मिक अनुष्ठानों में मतलब दान आदि में लगा दिया, एक जीवन कंपनी बीमा है जो जीवन के साथ भी रहेगी और जीवन के बाद भी रहेगी।